मैं कभी नहीं मानता था कि प्यार भी किसी को इस हद तक तोड़ सकता है, जैसे कोई शीशा धीरे धीरे दरकता है और फिर एक दिन टूटकर बिखर जाता है। मैं आरव हूं और यह कहानी मेरी नहीं है। यह कहानी उसकी है जो मेरे हर ख्वाब, हर सांस, हर धड़कन में आज भी जिंदा है। अनवी। हम दोनों की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। एक सर्द सुबह जब सब कुछ नया नया लगता है और दिल में एक अजीब सी घबराहट होती है। मैं बेंच पर अकेला बैठा था, नोटबुक में कुछ स्केच बना रहा था। तभी उसने आकर पूछा था, यह तुमने बनाया है? और जब मैंने हां कहा तो उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत सुंदर है। बस वही मुस्कान थी जिसने मेरे दिल की दीवारों में पहली दरार डाली थी। अनवी कुछ अलग थी। वो हर चीज को महसूस करती थी, बारिश की बूंदों से लेकर फूलों की खुशबू तक। वो हर शाम छत पर बैठकर आसमान की बातें करती थी और मैं बस उसे देखता रहता था, जैसे मैं उसके चेहरे पर लिखा कोई अधूरा अफसाना पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। दिन बीतते गए और हम एक दूसरे की आदत बनते चले गए। वो किताबों की खुशबू में गुम हो जाती, मैं उसके बालों की खुशबू में। वो कहती थी, आरव, अगर कभी मैं चली जाऊं ना तो मेरे पीछे मत आना, मौत से लड़ना मत, वो जीत जाती है। और मैं हंसकर कहता, जब तक तू है मुझे कोई हरा नहीं सकता। हमने साथ जीने के सपने देखे। वो पुराना सा बंगला जिसमें किचन की खिड़की से धूप आती हो, एक छोटा सा बगीचा हो जहां वो गुलाब लगाना चाहती थी और मैं उसे कैनवस पर उतारना चाहता था। हमें अपने सपनों में एक साथ बूढ़ा होना था, लेकिन किस्मत ने शायद हमारे हिस्से में जुदाई लिख रखी थी। उस दिन मैं देर तक कॉलेज में रुका था। वो गुस्से में थी, फोन पर कहा था, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। और मैं उसे मनाने निकला ही था कि कॉल आया। एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, शायद उसका नाम अनवी है। उस वक्त मेरी सांसें जैसे किसी ने रोक दी थी। हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे देख ही नहीं पाया, बस उसकी वो चप्पल देखी जिसे वो अक्सर पहनती थी और उसके हाथों में मेरी दी हुई चूड़ी टूटी पड़ी थी। मैं चिल्लाया था, एक बार बात कर लो अनवी, प्लीज। लोगों ने कहा, बहाता औसत तो हाँ, वक्त सब ठीक कर देगा। लेकिन कौन समझाए उन्हें कि अगर वक्त से बढ़कर कोई चीज होती है तो वो यादें हैं। और मैं यादों में जलता रहा। उसकी आवाजें हर रात मेरे कमरे की दीवारों से टकराने लगीं। उसकी हंसी, उसके गुस्से, उसके अल्फाज, पगले, तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। और अब मैं जी रहा था, लेकिन जैसे कोई जिंदा लाश। शुरू में लगा शायद यह सब मेरा भ्रम है, शायद मेरा दिल उसे ढूंढ रहा है। लेकिन फिर एक रात जब खिड़की खुली और हवा के साथ उसकी खुशबू आई तो मैं समझ गया, वो आई है मेरे पास, मेरे लिए। उसके बाद हर रात वो मेरे ख्वाब में आती, कभी मुझे डांटती, कभी मेरे बालों में हाथ फिराती, कहती, आरव खाना खा लिया? और जब मैं हां कहता तो मुस्कुरा देती। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो चुप होती चली गई। उसकी आंखों में एक घम सा आने लगा। एक दिन मैंने कहा, तू ऐसे क्यों है? तो उसने कहा, तू बहुत अकेला हो गया है आरव। फिर उस रात मैंने उसे बहुत देर तक देखा। वो कुछ कहे बिना बस मुझे देखती रही और धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, अब और नहीं अनवी, अब तेरे बिना नहीं रहा जाता, मैं भी आ रहा हूं। और उस रात मैं बहुत चैन से सोया, शायद पहली बार उसकी मौत के बाद। और फिर सुबह मुझे उठाने कोई नहीं आया। कहते हैं हार्ट अटैक था, कहते हैं स्ट्रेस में था, कहते हैं हद से ज्यादा टूट चुका था। लेकिन वो नहीं जानते कि मैं मरने नहीं गया। मैं बस उस लड़की के पास गया जिसने मुझे हर मोड़ पर थामा, हर मुश्किल में हंसाया और हर रात मेरे ख्वाबों में आकर मुझे अपनी सांसों की गर्मी दी। अब लोग कहते हैं, कभी कभी छत पर दो परछाइयां दिखती हैं, एक लड़की की और एक लड़के की, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े झूला झूलते हैं। छाय है दिन, कभी हंसते हैं, कभी बस आकाश को देखते रहते हैं जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। और जब हवा चलती है तो कोई कान में कहता है, तेरी यादों की छाया में अब भी जी रहा हूं मैं। कहते हैं कि जब किसी को सच्चा प्यार होता है तो मौत भी जुदाई नहीं ला सकती। आरव के जाने के बाद उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुई जहां दुनिया वाले सोचते हैं कि सब खत्म हो जाता है। मौत के बाद आरव के अंतिम संस्कार के दिन बारिश हो रही थी। स्टाइन बुशाह थी, तेज नहीं, लेकिन रुक रुक कर गिरती वो बूंदें जैसे खुद आसमान भी उनके बिछड़ने पर रो रहा था। भीगते हुए लोग उसके शव को देख रहे थे, पर किसी की आंखें वैसी नहीं थीं
जैसी उसकी मां की थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से कुछ छीन लिया हो। और उस चिता की लकड़ियों पर लेटा आरव, चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो आखिरकार वहां पहुंच गया हो जहां उसे जाना था, अन्वी के पास। रात का वक्त था, लोग थक कर अपने अपने घर चले गए थे, पर श्मशान के उस कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसे लोग बाबा शंभूनाथ कहते थे, गांव के सबसे पुराने आदमी। वो कुछ देर तक राख को देखता रहा और बुदबुदाया, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। अब दोनों की आत्माएं यही हैं, एक दूसरे के लिए। उसी रात गांव के पास वाली पुरानी हवेली से अजीब सी आवाजें आने लगी, जो सालों से वीरान थी। लोगों ने सुना, जैसे कोई पायल की छन छन, जैसे कोई धीमी हंसी, जैसे दो लोग बातें कर रहे हों। गांव के कुछ नौजवान वहां झांकने गए तो देखा दरवाजा अपने आप खुला पड़ा था और अंदर मिट्टी पर दो जोड़ी कदमों के निशान थे, एक लड़के के, एक लड़की के, और बीच में गिरा था एक टूटे हुए चूड़ी का टुकड़ा, जो किसी जमाने में अन्वी की थी। इधर शहर में आरव के दोस्त विवेक को एक दिन उसका पुराना स्केचबुक मिला, जिसके हर पन्ने पर अन्वी की तस्वीरें थीं, उसके हंसते चेहरे, गुस्से। कुछ दिनों बाद गांव की ही मीनू नाम की एक लड़की को एक सपना आया। सपना नहीं, एक पूरी घटना। उसने देखा एक बहुत सुंदर बगीचा है जहां गुलाब के फूल खिले हैं। एक लड़की सफेद सलवार में बैठी है और उसके पास एक लड़का कैनवस पर कुछ बना रहा है। लड़की हंसकर कहती है, आरव, अब हर रंग में मैं ही हूं ना? और लड़का मुस्कुराकर कहता है, हाँ हाँ पा, मेरी कुसंदान है। हाँ अन्वी, अब तू ही रंग है, तू ही कैनवस और तू ही तस्वीर। मीनू घबराकर उठ गई। उसने गांव के बाबा से कहा, मैंने वो दोनों देखे जो मर चुके हैं। बाबा ने बस एक बात कही, वो कभी मरे ही नहीं, उन्होंने मोहब्बत में अमरता पाली है। इधर बेहद याद समय हवेली में कुछ अजीब बदलाव होने लगे। दीवारों पर पुराने रंग उभरने लगे, जैसे किसी ने वहां फिर से जीवन भर दिया हो। खिड़की के पास गुलाब का पौधा उगाया, आय हरी बिना किसी ने लगाए, और हवेली के अंदरूनी कमरे में एक पुराना झूला झूलने लगा, बिना हवा के। लोगों ने डरकर पास जाना बंद कर दिया, पर आरती, जो अन्वी की छोटी बहन थी, एक दिन वहां गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, दीदी अगर हो तो एक बार बात कर लो। दरवाजा अपने आप खुल गया। आरती कांपती हुई अंदर गई और देखा सामने की दीवार पर उनकी तस्वीरें थीं जो आरव ने बनाई थीं, और बीच में लिखा था, हम अधूरे थे अब पूरे हैं। रात के वक्त हवेली में आज भी रोशनी जलती है, बिना बिजली के। कोई लड़की खिड़की पर बैठकर बाल सुलझाती है और एक लड़का उससे कहता है, अन्वी, आज तुझे फिर गुलाब दिया होता, अगर ये जिंदगी मुझे और एक मौका देती। वो हंसती है, अब हर दिन हमारा है आरव, अब कभी कोई मौत नहीं होगी। रात के 2 बज चुके थे। हवेली के अंदर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं, और उसी खिड़की के पास अन्वी और आरव की परछाइयां झूले पर बैठी थीं। लेकिन उस रात कुछ अलग था। पहली बार आरव ने अन्वी से पूछा, अन्वी, क्या हम यहीं रह जाएंगे हमेशा? अन्वी की आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर आई। नहीं आरव, हमें कहीं और जाना होगा, इस लोक से परे, जहां कोई बंधन नहीं, कोई दर्द नहीं। आरव चौंका, मतलब? पर हम तो अब साथ हैं ना? यही तो चाहा था। अन्वी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, हां, पर हमारे साथ रहने से कुछ आत्माएं बंध रही हैं। मुझसे मेरी छोटी बहन आरती बार बार पुकार रही है, उसकी आत्मा भी जुड़ने लगी है मेरे साथ। नहीं, आरव ने चीखते हुए कहा, मैं किसी और को इस दुनिया में नहीं खींचूंगा। जो हमें प्यार करता है उसे हम दर्द नहीं दे सकते। उसी वक्त आरती अपने घर में अकेली सो रही थी। सपना नहीं, एक सच्चा अनुभव शुरू हुआ। उसने देखा कि हवेली के सामने वो खड़ी है। अंदर से अन्वी की आवाज आ रही है, आरती मत आना, दूर रहना। पर आरती जैसे सम्मोहित हो चली थी। हर रात वो नींद में चलकर हवेली की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें बंद, पर शरीर चल रहा था। गांव के लोगों ने देखा, एक रात वो लड़की हवेली के दरवाजे के पास बेहोश पड़ी थी। किसी ने पुलिस को बुलाया, किसी ने बाबा शंभूनाथ को। बाबा ने आरती के माथे पर हाथ रखा और कहा, थी इसकी आत्मा खिंच रही है, क्योंकि प्यार सिर्फ साथ लाता है, जुदाई भी नहीं छोड़ती। सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो देखा
हवेली पूरी तरह शांत थी, पर उसकी दीवार पर एक आखिरी चित्र उभरा हुआ था। एक बगीचे में गुलाबों के बीच एक झूला, उस पर एक लड़की और एक लड़का, और ऊपर लिखा था, हमने छोड़ दिया सब ताकि कोई और टूट न जाए। उसी दिन आरती उठी, होश में आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने दीदी को देखा, आरव भैया को देखा। वो मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, अब कभी कोई सपना तुम्हें बुलाएगा नहीं, हम जा रहे हैं जहां सिर्फ सुकून है। कई साल बीत गए, हवेली अब भी खड़ी है, पर अब वहां कोई डर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं। बस एक शाम हर साल, ठीक उस दिन जब अन्वी की मौत हुई थी, हवेली के खिड़की में हल्की सी रोशनी जलती है और हवा में गुलाब की महक तैरती है। लोग कहते हैं, प्यार ने यहां अपनी आखिरी सांस ली थी और अब वो सांस बनकर हवाओं में बहता है। वक्त बीत गया, गांव में अब नए मकान बन गए, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स जलने लगी, मोबाइल टावर आ गए, पर वो हवेली वहीं थी, पुरानी, शांत, सुह, पर किसी कहानी को अपने भीतर समेटे हुए। आरती अब बड़ी हो चुकी थी, शहर में पढ़ाई करके लौटी थी। उसकी आंखों में गहराई थी और दिल में एक खालीपन जो किसी अपने के बिछड़ने के बाद पैदा होता है। वो अक्सर हवेली के सामने बैठकर स्केच बनाती थी, वही चीज जो आरव करता था। किसी ने पूछा, तू वहां क्यों जाती है? तो वो बस इतना कहती, वहां सुकून है, जैसे कोई अब भी मेरे पास बैठता है, मेरी उंगलियों को दिशा देता है। फिर एक दिन उसने वहां की दीवार पर एक चित्र बनाया, आरव और अन्वी का, बैठा हुआ झूला, गुलाब के फूल और दूर आकाश की ओर देखते हुए दो परछाइयां। लोगों ने देखा और चौंक गए। ये तूने कैसे बनाया आरती? इतनी भावनाएं कैसे? उसने बस मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो अब भी यहीं है, मेरे साथ, मेरी आत्मा में। आरती ने एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली हवेली के एक कमरे में। उसने उसका नाम रखा, अन्वी एंड आरव स्मृति केंद्र। वहां वो बच्चों को कहानियां सुनाती थी, लेकिन सिर्फ परी कथाएं नहीं, असली कहानियां जो उसने महसूस की थीं। एक बार एक बच्चा बोला, क्या प्यार वाकई मरने के बाद भी रहता है? आरती ने आंखें बंद की और कहा, हां, अगर वो सच्चा हो तो वो सिर्फ दिल में नहीं, आत्मा में रहता है। वो दुनिया के हर नियम से परे होता है। एक रात जब बरसात हो रही थी, आरती उस हवेली में अकेली थी। वो वही झूला था जिसे आज तक किसी ने छुआ नहीं था। वो चुपचाप बैठ गई और आंखें बंद की। दीदी, आज फिर आपकी बहुत याद आई। भैया, आपने मुझे स्केच करना सिखाया था ना, आज मेरी पहली एग्जीबिशन लगी है शहर में। काश एक बार आप मुझे देख लेते, बस एक बार। तभी तेज हवा चली।